में जाइए ओ बागे तो आटे हमें में जाइए बागे तो अपना कर में जगाइए रे अपने गोदी में लाल लाइए ओ बाबा। आप सभी ने एक सॉन्ग तो सभी ने सुना कि मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। गांव हाट में भी एक दिन मेला लगता है जो सावन के आखिरी रविवार को लगता है। इसी मेले में आज हम पहुंचे हैं और यहाँ की अगर मैं इतिहास की बात करूं तो जो दधीचि ऋषि थे उनके द्वारा वृक्ष पर अपनी हड्डियां दान की गई थी, जिसने अपनी हड्डियां दान करने से पहले एक डिमांड रखी गई थी भी 68 जो तीर्थ हैं उनकी जलधारा यहाँ पर हो। तो शिव भगवान ने यहाँ पर 68 तीर्थों की जलधारा इसी तीर्थ में की थी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और इस तीर्थ में स्नान करते हैं, जो भी मन्नतें मांगता है उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। काफी बात किया जाए तो शिव पुराण से लेकर के महाभारत काल से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में अगर जाएंगे तो आप जो अश्वत्थामा थे द्रोणाचार्य के सपुत्र थे, उनकी अगर शक्ति नील करने की बात आती है तो वो भी यहाँ पर उनकी जो मणि उतारी गई थी, अश्वत्थामा की मणि भी गांव हाट में उतारी गई थी, जिनकी मणि से पहले बताया जाता था कि जो ये पाड़ियाँ होती थी तीर्थ की ये कांच की होती थी। अगर पुराने काफ़ी साल पुराने इतिहास में जाएंगे तो ये कांच की होती थी। अश्वत्थामा की मणि भी यहीं पर उतारने का काम किया गया था। महाभारत काल से लेकर के गांव हाट के हटकेश्वर तीर्थ का इतिहास अगर देखा जाए तो शिव पुराण में भी है। शिव पुराण में इसलिए आता है जो 68 तीर्थों का यहाँ पर जलधारा हुई थी, शिव भगवान ने की थी। तो ज़्यादा इतिहास हम जानेंगे। गांव की जो कमेटी है, जैसे आप पहले मेले की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ मेले में किस प्रकार की रौनक है। और गांव हाट का ये मेला सावन के आखिरी रविवार को हर वर्ष भरा जाता है। काफ़ी पुराना इसका इतिहास है और जो हटकेश्वर तीर्थ की कमेटी है उससे भी जानेंगे आखिर मेले में क्या क्या व्यवस्था की गई है और मेले का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। तो तस्वीरें जैसे आप देख रहे हैं तो लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो कमेटी है, कमेटी आप देख रहे पूरी भूमिका यहाँ पर निभाती है। हटकेश्वर तीर्थ बात करेंगे तो हम प्रधान जैसे करेंगे। बिल्लू जी क्या कहेंगे? नजर अर्पण न्यूज के सारे दर्शकों ने हटकेश्वर धाम कमेटी गांव हाट की तरफ से राम राम। और पूछो दे। तो पहले तो दर्शक जानना चाहते हैं मुख्य इतिहास क्या है, वो इतिहास बताएं इसका। यहाँ 68 तीर्थों की धारा दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया था। जब दानव और देव की लड़ाई हुई उन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था, उससे वज्र बना और जब उन दानों का संहार हुआ था। और शिव पुराण में क्या इतिहास है? वो महाभारत की लड़ाई में अश्वत्थामा की मणि निकाली गई थी। सत्यानील की थी। हाँ, कारण क्या था भाई सत्यानील क्यों मणि उतारी गई थी? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के 5 बालक मार दिए थे, गलत तरीके से मारे गए थे। हाँ, इस करके फिर वो अर्जुन और उन्हें मारने लगे तो गुरु भाई था उनका। श्री कृष्ण भगवान ने ये कह दिया कि भाई तारा गुरु भाई भी है और पंडित जी भी है, इसकी आप मणि निकाल लो और इन दुकानों छोड़ दो और इसकी आगे पूजा हो जाके अमर कर दिया था वो आड़े। तो मेले का अगर इतिहास जाना जाए तो मेला कितने वर्षों से बढ़ता आ रहा है? इसका तो भाई शुरू तो ये भरा जिस दिन तो ये मंदिर की वो हुई थी। हाँ, कहीं पीढ़ी होली हमारे गांव की। कमेटी में कितने मेंबर हैं हटकेश्वर कमेटी में, और कमेटी की तरफ से क्या क्या व्यवस्था मेले के लिए की जाती है? भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा को लेकर के मेले में किसी प्रकार की घटना ना उसको लेकर के क्या व्यवस्था आपकी कमेटी द्वारा की जाती है? कमेटी अकेली कमेटी द्वारा नहीं, सारे श्रद्धालुओं की दान से और गांव वालों की तरफ से कमेटी तो सिर्फ सेवा कर रही है। उसमें आने वाले श्रद्धालुओं का भंडारे की व्यवस्था, कुश्ती दंगल और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी, सुरक्षा व्यवस्था के भी सारे हुए हटकेश्वर धाम कमेटी की तरफ होते हैं। जो कि कमेटी के प्रधान हैं बिल्लू प्रधान और पूरी कमेटी जो आप देख रहे हैं पूरी कमेटी पूरी व्यवस्था संभाले हुए। औरों से भी बात करेंगे जी। कमेटी की तरफ से सुरक्षा दृष्टि से अगर बात की जाए तो सीसीटीवी है या पुलिस की व्यवस्था किस प्रकार की रहती है? सीसीटीवी लगे हुए हैं, कम से कम 35-40 सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और पुलिस प्रशासन है ही, बाहर गेट पे पुलिस वाले बैठे हैं और बाकी कमेटी और गांव का सहयोग है, सारे जगह जगह खड़े रहते हैं लोग। बाकी ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई भगत भी नहीं, कोई गलत काम करना यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और बढ़िया। प्रतिमा की बात करें तो मैन प्रतिमा मुख्य प्रतिमा की ये तीर्थ महाराज अपने हटकेश्वर महाराज के जो तीर्थ महाराज फोटो जो ऋषि के उससे बनाया गया था उनकी फोटो। पूरी कमेटी
कमेटी है। और मैं मंदिर की भी तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, जहाँ तीर्थ महाराज के दर्शन करने के लिए जो आखिरी रविवार होता है, सावन का आखिरी रविवार को श्रद्धालु आते हैं, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, देश प्रदेश अन्य राज्यों की मैं बात करूँ तो अन्य राज्यों से भी हटकेश्वर तीर्थ पर माथा टेकने के लिए सावन के आखिरी रविवार को यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और जो अपनी पूरे मन से इच्छा मांगता है, पूरे मन्नत मांगता है, उनकी पूरी इच्छा होती है। और महिलाएं भी मैं बात करूँ तो स्नान घर की तरफ मैं एक बार ले चलूँगा आपको। जो महिलाओं का स्नान घर है वो भी अलग से बनाया गया है और पुरुषों का अलग से स्नान घर है। तो सामने आप लिखा देख रहे होंगे, महिलाओं के लिए अलग से स्नान घर है जहाँ पर महिलाएं स्नान करके आती हैं, और पुरुषों का अलग से है। और जो पूजा अर्चना की बात आती है तो ये भी आता है। और इस तरफ आप देखेंगे तो प्रसाद का भी वितरण किया जाता है, जो भंडारा, विशाल भंडारा यहाँ पर लगता है। पूरी रौनक मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाहर की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, जो बाहर की तस्वीरें हैं पूरे मेले में किस प्रकार की रौनक रहती है। महिलाएं खरीदारी करती है, आपने प्रोमो में वीडियो देख ली होगी, जो हमने महिलाएं झूला झूलते हुए जो साथ के साथ मेले में जो खरीदारी महिलाएं करती है वो भी है। और युवा स्नान करते हैं। एक बार युवाओं से जानेंगे जो स्नान करके आए। तो हटकेश्वर तीर्थ में आप स्नान करते हैं, क्या मन्नत मांगी है, क्या कहेंगे? सर हमने मन्नत मांगी है कि हम अच्छे पहलवान बने, पहलवानी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यहाँ दंगल में आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। कहाँ से आए हुए? हम मृतपुर से आए हैं सर। हाँ अकेडमी दंगल फिलहाल चला हुआ है, समाप्त हो गया? चल रहा है सर। चल रहा है। हाँ जी। तो फाइनल जो दंगल है वो कितना इनामी है? वो इनामी सर 1 लाख फर्स्ट इनाम है। 1 लाख। हाँ, द्वितीय कुश्ती है जो वो 51,000 की है, तृतीय है वो 31,000 की है। तो आपने कौन से वेट वाले में भाग लिया था और क्या? हमने सर 2100 रुपये में लिया था। 2100 रुपये। हाँ। तो किसकी जीत रही है? सर मैं जीत गया है, ये भी जीत गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस बार जैसे आप देख रहे हैं मिर्चपुर से बताएं ना? हाँ जी, मिर्चपुर से पहलवान आए हैं जिन्होंने 2100 रुपया, 31,000 वाली, नहीं सर 2100 वाली जो दंगल कुश्ती होती है, 5121 वाले में इन्होंने भाग लिया और ये विनर रहे हैं। आपका क्या नाम है? अमित नाम मेरा। अमित। तो पहले भी आए हो या फर्स्ट बार आए हो? ना पहले भी आया था एक बार। पहले भी आए थे। इसे लगातार आते हैं सर, लगातार 3-4 साल से। 3-4 साल से। अच्छा रहता है व्यवस्था? हाँ व्यवस्था बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे? मैं भी ऐसे ही कहूँगा, ये हमारे बड़े पहलवान हमसे जो इन्हें कहा वही अच्छा लगा। हमें तो हम 3-4 साल से इन्हें के साथ आते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर। धन्यवाद जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि मिर्चपुर से जो पहलवान पहुंचे थे उन्होंने भी अपनी जो पूरी बताई है, भी अच्छा कमेटी की तरफ से अच्छी व्यवस्था की जाती है। तो तस्वीरें शेयर करते रहे, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, पूरी रौनक जो हमने आपको दिखाई है। और बाहर की तस्वीरें जो हमने प्रोमो में दिखाई, किस प्रकार से जो बाहर मेले में जो भीड़ है वो पूर्ण रूप से आपको दिखाया। एक बार गेट तक एक बार आप ले चलेंगे, पूरी भीड़ आपको दिखाते हैं अभी हटकेश्वर मेले में किस प्रकार की रौनक रहती है। जो भी लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो नेक्स्ट मैं बात करूँ तो अगले वर्ष आ सकते हैं, या अभी शाम तक ये मेला चलेगा तो मेले का आनंद ले सकते हैं। और तस्वीरों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मारे को लेकी बेल राजे ओ बाबा मानूंगी श्याम आटे गाम में जाइए ओ बागे तो आटे हमें में जाइए बागे तो अपना कर में जगाइए रे अपने गोदी में लाल जाइए ओ बाबा। जैसे कि आप देख रहे हैं हटकेश्वर तीर्थ का जो सॉन्ग है इनके द्वारा स्पेशल बनाया गया है। और बाहर भी आपको मेले की तरफ ले चलते हैं। अंदर हमने तीर्थ की तस्वीरें दिखाई, बाहर जो मेले की रौनक है वो आपको दिखाएंगे। किस प्रकार से जो यहाँ पर भीड़ रहती है, श्रद्धालुओं में जो आस्था रहती है वो आप देख रहे हैं। किस प्रकार से पूरी आस्था जो हटकेश्वर तीर्थ पर बनी हुई है। तो लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा दिन हटकेश्वर तीर्थ में रौनक रहती है। और इतिहास की बात करें तो शिव पुराण से लेकर के महाभारत काल तक का इतिहास है। जो महर्षि दधीची थे उनके द्वारा जो अपनी हड्डियां यहाँ दान की थी, ब्रज के लिए हड्डियां दान की गई थी, उसी का ये इतिहास है। और उन्होंने 68 तीर्थों की जो जलधारा यहाँ पर लाने का एक मुख्य मांग रखी थी। तो शिव भगवान द्वारा जो 68 तीर्थों की जलधारा यहाँ पर लाने का विशेष काम किया। और जो व्यवस्था पुलिस की आप देख रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से लाइव तस्वीरें में जैसे आप देख रहे हैं पुलिस किस प्रकार से मुस्तैद है। किसी भी महिला के साथ सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं रहती। सीसीटीवी पूर्ण रूप से लैस है। सीसीटीवी से पूरा, जैसे कमेटी ने बताया कि पूरा सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगे हुए ताकि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या कोई लूट या किसी भी प्रकार की घटना न हो, पुलिस मुस्तैद रहती है। तो तस्वीरें कैसी लगी आपको? मेले की तस्वीरें जैसे हमने आपको दिखाई हैं, तो तस्वीरों को शेयर करते रहे। पूरा मेला है जो हमने आपको दिखाया। कैसा आपको पूरी न्यूज़ कैसी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। और किस ने हटकेश्वर तीर्थ में अब तक स्नान किया है ये भी बताइएगा। दोबारा फिर अपडेट होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।